तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन करंटली। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गूगल क्रोम खोलते हैं और वन बाय वन चीज़ें डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जेडीके डाउनलोड करते हैं, है ना, जावा डेवलपमेंट किट। आप अपना माइक म्यूट कर लेना। तो ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जेडीके का वर्जन। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे। ठीक है, जावा की ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग देखेंगे विंडोज़ के लिए। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंस्टॉलर। ठीक है, exe फाइल इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो जस्ट अ सेकेंड, माइक, ओके, ठीक है। तो इस पे क्लिक किया मैंने, तो ये देखो ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, जेडीके का वर्जन, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसको हम लोग हमारे सिस्टम में यस की परमिशन दे देता हूँ इसको। एक ब्लैक विंडो पॉपअप हुई है। देन आफ्टर ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल आने लगा है। फिर नेक्स्ट, फिर हम लोग देखो ये पाथ है जहाँ पे ये स्टोर कर रहा है जेडीके का वर्जन, जावा जेडीके, है ना, इस वाले पाथ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, और ये हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसका स्टार्ट हो गया जेडीके का, है ना। तो लेट्स वेट टू कंप्लीट इट। तो इसके कंप्लीट होने का वेट करते हैं, और ये क्लोज, है ना। अब ये जो कहाँ इंस्टॉल हुआ पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं हमारे सिस्टम पे, सी ड्राइव पे चलते हैं, है ना, प्रोग्राम फाइल्स पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, इस वाले पे चलते हैं, जावा पे चलते हैं, है ना, जेडीके पे चलते हैं, और बिन पे चलते हैं, और ये वाला जो पाथ है इसको कॉपी करते हैं, है ना, ये वाला कॉपी करते हैं, है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एडवांस सिस्टम वेरिएबल सर्च करता हूँ मैं गूगल पे जाके, यहाँ पे सॉरी विंडोज़ पे जाके एडवांस, देखो ये व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पे क्लिक करता हूँ। हम लोग देखेंगे जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे एडवांस वेरिएबल आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे नीचे ये जो पाथ दिख रहा है यहाँ पे, है ना, सिस्टम वेरिएबल्स पे, ये सिस्टम वेरिएबल्स पे आएंगे पाथ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे हम लोग। एडिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का विंडोज खुल जाएगी। फिर मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा, और जो मैंने कॉपी किया था पाथ, ये देखो ये बिन तक का, सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन, इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे कंट्रोल वी करके। ओके करूंगा, देन ओके करूंगा, और देन अगेन ये ओके कर दूंगा, है ना। तो ये पाथ कहाँ से कॉपी किया था मैंने, मैं अपने सी ड्राइव पे गया था। सी ड्राइव पे मैं प्रोग्राम फाइल्स पे गया था जहाँ मेरा इंस्टॉल हुआ था। फिर जावा फोल्डर पे गया, जेडीके वाले फोल्डर पे गया, और ये बिन पे क्लिक किया। बिन पे क्लिक करने के बाद ये पाथ मेरा यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो। सर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सर सर हेलो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ सर, मेरा शायद माइक कनेक्ट नहीं हुआ है, मेरे को भी आवाज नहीं आ रही है सर। ओके, आप कनेक्ट कर लो आप प्रॉपर। 1 मिनट सर, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके। तो इसकी तो मैं रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, है ना, जो भी इंस्टॉलेशन किया है मैंने। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, एक और टैब खोलते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे दो चीज़ें करते हैं। एक तो सबसे पहले एक्लिप्स को डाउनलोड करते हैं ना। एक्लिप्स डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ एक्लिप्स पे, और हम लोग देखेंगे IDE, यहाँ पे कुछ और है, डाउनलोड पे, ओके। तो देखो ये एक्लिप्स का वर्जन यहाँ पे दिख रहा है, मैं डाउनलोड पैकेज इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ ना। डाउनलोड 864, इस पे क्लिक करता हूँ, है ना। जैसे इस पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे आ गया है मेरा। ठीक है, ओके फाइन।
यहाँ पे मैं इस पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और ये क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं है मैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। ये देखो जैसे इस पे क्लिक किया ना, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया, ये देखो, है ना, बैक विंडोज पे जैसे ही मैं क्लिक किया था। अदरवाइज ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होता तो हम यहाँ पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं ना। जनरली क्या होता है, जैसे बैक आता हूँ वापस से, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इस बटन पे, ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। फाइन। तो ये हमारा एक्लिप्स एनवायरनमेंट हमारे सिस्टम के लिए डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जावा कोड को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकते हैं। जैसे एक एक आईडी हो गई यहाँ पे, एक्लिप्स में रन कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग वीएस कोड में भी कर सकते हैं। तो वीएस कोड को कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। पहले ये हो जाए, फिर देन हम लोग वीएस कोड को डाउनलोड करेंगे। तो ये क्विकली यहाँ एक एक करके पहले इसको खत्म कर देते हैं हम लोग। तो ये देखो लगभग 155 MB। ओके फाइन, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा डाउनलोड। अब हम लोग ये कंप्लीट हो जाए, देखो ये फोल्डर जैसा ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करता हूँ मैं। देखो ना, जैसे ही एक क्लिक करूंगा और इस देखते हैं क्या ओपन होता है। तो जस्ट वेट। ओके, ये देखो इंस्टॉलर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया एक क्लिक के बाद, है ना। ये अपनी जो प्रोसेस है वो चालू कर देगा इंस्टॉलेशन की। तो हम लोग वेट करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ जब तक। ये देखो इंस्टॉलर मेरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो ये कई सारे ऑप्शंस आते हैं, एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर, है ना। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला पिक कर लेते हैं, जावा डेवलपर वाला, है। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कि बाबा आपको ये जो है हम इंस्टॉल करके ये सारी चीज़ें, जावा का जो रन टाइम एनवायरनमेंट 21 और वर्चुअल मशीन, ये दोनों इंस्टॉल करके हमारे लिए दे रहे हैं। और इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा मैं, है ना। कुछ भी नहीं करना, बस क्लिक क्लिक करते जाएंगे। एक्सेप्ट नाउ कर देंगे, एग्रीमेंट मांग रहे हैं। और ये देखो एक्लिप्स की इंस्टॉलेशन की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको वेट करते हैं हम लोग कंप्लीट होने का। तक मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो लेट्स वेट टू कंप्लीट इट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है एक्लिप्स के इंस्टॉल होने में। वीएस कोड क्विकली इंस्टॉल हो जाता है, बस इसी में टाइम लगता है एक्लिप्स में। तो लेट्स वेट टू कंप्लीट इट।
चलो ये टाइम ले रहा है तो हम लोग क्या करें, जब तक VS कोड को भी स्टार्ट कर देता हूँ मैं। आई होप चलो ये कंप्लीट ही होने वाला है आई थिंक। ओके ये देखो कंप्लीट हो चुका है। फाइन, सक्सेसफुली हम लोग देखो ये यहाँ पे देखो आइकन भी बन गया यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारे, और इसको लॉन्च पे क्लिक करके हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो ये देखो हमारा एक्लिप्स आईडी ओपन हो रहा है ना। तो बेसिकली जावा कोड को रन करने के लिए एक हम लोग VS कोड की आईडी यूज कर सकते हैं या फिर एक्लिप्स यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, ये डायरेक्टरी पूछ रहा है कि आपको किस डायरेक्टरी में इन जनरल आपको ये काम करना है ना वर्क स्पेस का। तो जो भी कोड्स वगैरह होंगे इसी वर्क स्पेस पे देखो ये सी यूजर है ना, ये पाथ पूरा हो जाएगा। इस पाथ पे हमारे जो डायरेक्टरी है ये वाली आईडी ही चलेगी है ना। लॉन्च कर देता हूँ मैं और इसको डिफॉल्ट भी कर देता हूँ है ना। ठीक है, बार बार नहीं पूछेगा ताकि मेरे से। तो इसके स्टार्ट होने का वेट करते हैं हम लोग। ओके फाइन, तो ये देखो ये हमारे लिए पूरी आईडी ओपन हो चुकी है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या आइकन है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, देखो यहाँ पे ये क्या, ठीक है इसको क्लोज कर देता हूँ। हाँ फाइन, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एक्सक्लूशन इसको क्लोज। देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट के कई सारे ऑप्शन आ रहे, क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, क्रिएट अ मेवन प्रोजेक्ट, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो हमें बेसिकली जावा प्रोजेक्ट बनाना है ना। और हम यहाँ से भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे जाके जावा प्रोजेक्ट्स पे देखते, प्रोजेक्ट पे चलते। ठीक है, यहाँ पे कुछ आ रहा है कि ये देखो जावा प्रोजेक्ट्स आ रहा है ना। यहाँ से भी जा सकते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो नेक्स्ट करता हूँ मैं, देखते हैं हम लोग। ये देखो जावा प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है कि क्या प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं आप। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ये वाली लोकेशन यूज़ होगी। ठीक है, जो हमारा एग्जीक्यूशन रन टाइम है वो ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कोई अदर रन टाइम इन्वायरमेंट हमें यूज़ करना है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल एक डेमो, ये प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ डेमो प्रोजेक्ट करके। ये सिर्फ डेमो दे देता हूँ है ना। और यहाँ पे डेमो दे देते हैं हम लोग। फिर और कुछ कॉन्फ़िगरेशन है कि यूज़ रूट सोर्स। ठीक है, मॉड्यूल नेम। ओके, देखते हैं नेक्स्ट करके। देखो मैंने यहाँ डेमो बस दिया, बाकी मैं नेक्स्ट करता हूँ। ओके, ये डेमो प्रोजेक्ट मेरे लिए यहाँ पे क्रिएट कर दिया मैंने ना। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा प्रोजेक्ट बना है, इसमें मैं कोई भी काम करना चाहूँ तो इसमें मैं सारे काम कर सकता हूँ। इस पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, देखते हैं इस पर। हाँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, एक JRE लाइब्रेरी आ गई, एक SRC आ गया ना। फिर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और देखो राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे न्यू है ना। और ये जावा प्रोजेक्ट या क्लास, मुझे जो भी बनानी, प्रोजेक्ट बनाना तो प्रोजेक्ट, ठीक है क्लास बनानी तो क्लास है ना। कोई पैकेजेस वगैरह यूज़ करने तो वो कर सकता हूँ मैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास बना के देखते हैं पहले ना। ठीक है, ये क्लास है ना। अब ये पूछ रहा है कि पैकेज कौन से यूज़ करोगे आप। तो आप यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट ये लिखा हुआ है, आप ब्राउज करके ये देखो डिफ़ॉल्ट पैकेज है ना। ओके, और यहाँ पे डेमो SRC ब्राउज करके देखते हैं। डेमो SRC ठीक है। पैकेज नेम मस्ट बी स्पेसिफाइड फॉर अ मॉड्यूल, पहले क्लोज करता हूँ मैं इसको, एक और ओपन करता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ और अगेन न्यू पे चलते और क्लास पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे देता हूँ। तो जैसे बेसिक कोड करके मैं नाम दे देता हूँ, बेसिक कोड ये कर देता हूँ जावा का। ठीक है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन हमारे लिए बना देगा ये। ठीक है, और ओके बाकी कुछ नहीं करना। ये क्या एरर आ रही है, ये बोल रहा है कि नाम शुड बी डिफाइंड। तो यहाँ तो सोर्स फोल्डर तो दिया ही है हम लोगों ने।
ओके, पैकेज नेम मस्ट बी स्पेसिफाइड फॉर अ मॉड्यूल। तो ये पैकेज नेम हम ऑलरेडी डिफॉल्ट पैकेज, एक काम करते हैं इसके लिए एक और पैकेज बना लेते हैं। देखो यहाँ पे एरर आ रही है, देखो ये कट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो ये हमें क्या कर रहा है कि हमें कुछ ना कुछ पैकेज यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट पैकेज है इसमें कहीं से एरर थ्रो कर रही है ना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कैंसिल करूँगा इसको। यहाँ पे चलते हैं, अगेन न्यू पे चलते हैं, ये देखो पैकेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो पैकेज का नाम दे देता हूँ, है ना, जावा तो नहीं, ऐसे नॉर्मल दे देता हूँ। ये बोल रहा है पैकेज नेम यूजुअली स्टार्ट विद लोअर केस। ओके, तो पैकेज का नाम मैं नॉर्मल दे देता हूँ, तिलक, है ना। देखो क्रिएट अ न्यू पैकेज, और ये मैं, ठीक है, फिनिश कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो एक पैकेज बना दिया तिलक नाम का, है ना, ठीक है। अब देखोगे एसआरसी के अंदर आप देखेंगे हम लोग एक पैकेज बना दिए, ये बेसिक कोड भी यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा करके। जैसे ही मैं इस पे देखो एक्सपेंड करता हूँ इसको, और ये देखो इस पे क्लिक करता हूँ, कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। आई थिंक ये ओपन हो रहा है, हाँ ये देखो कुछ बेसिक सा कोड ये बना के दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे आ गए हम लोग, इस पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ मैं, न्यू पे चलते हैं हम लोग, फिर अगेन क्लास पे चलते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पैकेज का नाम ऑलरेडी आ गया। अब यहाँ पे मैं हमारी नेम दे दूंगा क्लास का, है ना, तो कोर जावा। अच्छा ध्यान ही रखना है हमें हर बार, ये जो फर्स्ट नेम होता है इसका, तो हम लोग जनरली इसको कैपिटल ही यूज करेंगे फर्स्ट नेम किसमें, ये क्लास के केस में, है ना। तो मैं कोर जावा कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, या बेसिक जावा कर सकते हैं हम लोग, बेसिक कोड कर देता हूँ, है ना, बेसिक कोड, ठीक है। फिर ये पब्लिक स्टैटिक ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, बस इतना ही करना मुझे, तो यहाँ पे फिनिश करूँगा। ये देखो मेरे लिए इनने पैकेज तिलक आ गया, ये जो क्लास का नाम जो मैंने पिक किया था बेसिक कोड, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए कोड बना दिया। और ये हमारी कमेंट लाइन है बेसिकली, है ना, जो कभी भी जावा में ये दो डंडे जो होते हैं ऐसे फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं इनको, है ना। देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या अंतर होता है, ये फॉरवर्ड में नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो सामने साइड होता है, और बैकवर्ड में आप देखोगे, बैकवर्ड में ऐसा होता है, ये देखो बैकवर्ड, पीछे वाला हिस्सा बैक साइड होता है, तो आप देखोगे नीचे वाला डाउन वाला हिस्सा देखोगे आगे साइड है फॉरवर्ड, और ये जो है बैक साइड है तो बैकवर्ड स्लैश, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं रखना, कमेंट लाइन के लिए हमेशा फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे कमेंट लाइन का मतलब होता है किसी डेवलपर को समझाना कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हियर आई एम राइटिंग बेसिक जावा हेलो वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड कोड। तो ये मैं बता रहा हूँ कि बाबा मैं यहाँ पे बेसिक जावा कोड लिख रहा हूँ, है ना, ये मेरा बताना हुआ। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस लाइन को रीड ही नहीं करेगा। क्यों रीड नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो फॉरवर्ड स्लैश लगा ली। यदि ये हटा दिया, जैसे ये हटा दिया, तो ये देखो ये लाइन पूरी हाईलाइट हो गई, ये एरर थ्रो कर रहा है ना, क्योंकि इस टाइप की लाइन जावा एक्सेप्ट नहीं करता है ना। तो मैं इसको क्या है कमेंट लाइन कर देता हूँ, ये हो गया। अब मुझे सपोज करो नॉर्मल आपने देखे होंगे कि किसी भी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले स्टार्ट होता है हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट होता है, तो मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे करूँगा, सिस्टम डॉट आउट, है ना, डॉट प्रिंट, और यहाँ पे चलूंगा मैं डबल कोड में जो लिखना है मुझे, सपोज करो मुझे हेलो तिलक, ये लिख दिया मैंने। ये देखो ये लाइन, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो तिलक, ये मेरा सिंटेक्स हो गया। अब क्या होता है, ये क्या होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, बेसिकली ये कुछ नहीं होता, हम लोग को कुछ भी आउटपुट में प्रिंट कराना है, प्रिंट कराने के लिए, है ना। जैसे ये स्ट्रिंग है, कंप्लीटली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब कोई किसी का नेम हो जाए, कुछ भी हो जाए, नॉर्मल भाषा में जो आपको बोल के बता रहा हूँ, तो इसको हमेशा डबल कोड में लिखते हैं हम लोग, है ना। तो आप देखोगे सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट कराने के लिए जावा में इतना बड़ा सिंटेक्स लिखना पड़ता है ना। पाइथन में आप देखोगे सिर्फ प्रिंट लिख देंगे, इतना प्रिंट तो काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम डॉट आउटपुट, हमें कुछ प्रिंट कराना है तो उसके लिए आउट यूज करते हैं,
सिस्टम में जाके हम आउटपुट प्रिंट करा रहे और हमें कुछ जावा प्रोग्राम को इनपुट देना है, जैसे यूजर इनपुट होता है, तो उस केस में हम लोग इन का यूज करते हैं ना। आगे देखेंगे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रन करना सिखाता हूँ ना। तो रन करने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके और देखोगे यहाँ पे रन एज है ना, ये देखो, और ये ऑप्शंस भी आ रहे जावा एप्लीकेशन है ना। क्लिक करके देखता हूँ और ओके करता हूँ, देखते हैं रन होता है कि नहीं। ये देखो, ये मेरा हेलो तिलक यहाँ पे प्रिंट हो गया नीचे आउटपुट में है ना। दूसरा, इसी लाइन में हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कराता हूँ मैं ना। अब इसी के नीचे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये रहा मेरा हेलो वर्ल्ड का कोड, WORLD है ना। अब इसको भी, अब देखो ये लाइन हो गई है ना। एक और लाइन मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग ये रन बेसिक कोड, ये देखो ना, रन का भी ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा, ये अगेन बार बार सेव रिसोर्सेज बिफोर लॉन्चिंग, इसको सेव कर देता हूँ मैं ना। ये देखो, अब आप देख रहे होंगे ध्यान से, ये जो दो लाइन लिखी मैंने, ये लिखी एक के नीचे एक है ना। यहाँ पे भी एक के नीचे एक लिखी, लेकिन जब प्रिंट हो रही है देखो, तो कैसे प्रिंट हो रही है, जस्ट आजू बाजू में प्रिंट हो रही। तो इसको अलग अलग करने का तरीका होता है। एक तो मैं बैकवर्ड स्लैश एन का यूज करूंगा यहाँ पे पहला, ये बैकवर्ड स्लैश एन, देखना फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कभी कंफ्यूज नहीं होता। फॉरवर्ड कमेंट के लाइन यूज करते हैं और बैकवर्ड एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन है ना। तो बैकवर्ड स्लैश एन मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कमेंट करके, कमेंट कर दिए। और बैकवर्ड स्लैश, ये इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, यूजेस फॉर नेक्स्ट लाइन, इसका यूज करते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए। ये मैं एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ यहाँ पे है ना। ये कमेंट के लिए हो गया और इसका यूज कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए। अब देखते हैं रन करके, तो इसको रन करता हूँ मैं अगेन, तो आप देखोगे ये देखो, ये रन हो गया, नीचे वाली लाइन में आ गया है ना। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ है ना, ठीक है। और मैं नॉर्मल सा प्रिंट कराता हूँ हेलो इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं इसको, अगेन इसको प्रिंट कराते हैं, रन करते हैं हम लोग। तो देखो, ये देखो अगेन क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड और हेलो इंडिया, ठीक है। तो अगेन ये एक ही लाइन में आ गए। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हेलो वर्ल्ड के बाद मतलब इसके बाद मैं बैकवर्ड स्लैश एन लगा दूंगा है ना। तो बैकवर्ड स्लैश एन लगा दूंगा तो काम चल जाएगा। पहला तरीका ये हो गया बैकवर्ड स्लैश एन का है ना। रन करके देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो हेलो इंडिया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ एक और बार, अब इसको, ठीक है, हाँ ऐसे करते हैं हम लोग, आई लव इंडिया, ठीक है, ओके। और आई एम लिविंग इन भोपाल, ठीक है। अब मुझे ये भी प्रिंट कराना है ना। तो देखते हैं, दो लाइन और प्रिंट करानी, रन करते हैं मैं ना। तो अगेन क्या होगा, ये एक ही लाइन में आ जाके देखो, हेलो इंडिया, आई लव इंडिया, आई लिविंग इन भोपाल, आई एम लिविंग इन भोपाल। तो उस केस के लिए अब जरूरी नहीं है कि बैकवर्ड स्लैश एन, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोग प्रिंट में एल यूज करते हैं ना। तो प्रिंट एल, जहाँ प्रिंट लिखे उसकी जगह हम लोग यदि एल लगा दे, तो उसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। इसका भी मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं, ये देखो यहाँ पे लगाता हूँ मैं एल एन, देखो एक बार है ना, एल एन, ठीक है। ये भी क्या करेगा, चेक करते हैं इसको है ना। अब ये बाद में करता है पहले करता है एल एन, नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं हम लोग है ना। तो देखो हेलो इंडिया, ये लिखा है हेलो इंडिया, इसके बाद वाली जो लाइन रहेगी है ना, उसको नेक्स्ट लाइन करता है कि नहीं करता है, देखते हैं हम लोग है ना, रन करके। ये देखो हेलो इंडिया के बाद ये देखो, इसके बाद ये प्रिंट करने के बाद जो भी प्रिंट होगा वो अगली लाइन पे प्रिंट होगा। ये देखो, ये प्रिंट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एल एन यूज कर लूंगा मैं, यहाँ पे भी एल एन यूज कर लूंगा मैं, और इसको रन करूंगा मैं। ये देखो अगेन ये प्रिंट हो गया। तो एल एन का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और ये इसका भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, जैसे अभी देखो आई, ये प्रिंट हो रहा, आई एम लिविंग इन भोपाल है ना, ठीक है। अभी देखोगे कर्सर यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे क्लिक करो, देखो सबसे नीचे, तो कर्सर यहाँ पे आ रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी एल एन लगाता हूँ, ध्यान से देखना, एल एन यहाँ पे भी लगा दिया। अब रन करता हूँ मैं, ठीक, ये देखोगे आप कर्सर, ये नीचे भी क्लिक करोगे, ये नीचे भी आ जाएगा देखो यहाँ पे। लेकिन पहले यहीं पे कर्सर आ रहा था, लास्ट कर्सर यहाँ पे था,
क्योंकि ln क्या करता है, अब अगला जो भी प्रिंट होगा ना वो अगली लाइन पे प्रिंट कराएगा। जैसे मुझे कोई नंबर प्रिंट कराना सिंपल है ना, तो मैं क्या करूंगा, नंबर, हम नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं ना, तो उसको हम लोग जैसे 100 प्रिंट कराना, तो ये सेमी कॉलन लगा दिया, देखो 100 प्रिंट कराना है ना। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ, ये देखो 100 अगली लाइन पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। कोई डेसिमल नंबर प्रिंट कराना, अब इनको डबल कोड में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती नंबर को, है ना। जैसे मुझे पाई की वैल्यू 3.14 प्रिंट कराना है, तो ये 3.14, ये रन करूंगा मैं, ये देखो 3 पॉइंट, लेकिन अगेन सेम प्रॉब्लम, ये एक साथ प्रिंट हो गए। तो मैं हर बार जनरली जावा में हम लोग क्या करते हैं, एलएन का यूज करते हैं नॉर्मली हर बार, है ना, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग बैकवर्ड स्लैश एन अवॉइड करते हैं, है ना, बेटर है एलएन यूज करते हैं, स्टैंडर्ड वे होता है ना। तो हम लोग ये देखो एलएन यूज कर रहा हूँ मैं, ये नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल प्रोग्राम, है ना। अब ये जो होता है, ये बेसिकली हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हैं, इनको स्टोर नहीं कर रहे वेरिएबल पे कहीं पे भी, है ना। ये डायरेक्ट प्रिंट कराना बोलते हैं इसको हम लोग, इसको कहीं पे भी हम लोग स्टोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टोरिंग एनी वैल्यू हेयर। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ वेरिएबल्स के यूज नहीं कर रहे हैं, मीन्स वी आर नॉट यूजिंग वेरिएबल्स हेयर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स की यूज नहीं कर रहा। वेरिएबल्स क्या होते हैं बाबा, अब देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे कमेंट करके बताता हूँ, नाउ आई एम यूजिंग वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल का कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले मैंने जैसे बाइट बताया था ना, तो सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं। जैसे इसका सीक्वेंस मैं ऐसे बता देता हूँ, कमेंट करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, ठीक है, फिर हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो डेटा टाइप के बाद स्पेस देके वेरिएबल नेम, और फिर इक्वल लगा के वैल्यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना। अब देख लेते हैं, यहाँ पे बाइट लिखा मैंने, फिर मैं लिखूंगा किस में स्टोर करा रहा हूँ, एक्स में, और कौन सी वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, लेट से 127, और सेमी कॉलन लगा दिया मैंने। ठीक है, देखो ये अभी यहाँ पे एरर आ रही थी, देखो, है ना, यहाँ पे ये देखो हटा, ये देखो एरर आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपाइलर हमें बताता है कुछ भी गलती रहती नहीं, देखो एरर है बाबा। ठीक है, और मैंने जैसे ही कंप्लीट केस को सेमी कॉलन लगाया, मतलब एरर हट चुकी है। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है ना, तो ये देखो एक्स में स्टोर करा रहा हूँ मैं 127। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट कॉपी करूंगा, यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट करूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो एक्स है वेरिएबल को लिखूंगा मैं, है ना। तो जैसे ही ये वेरिएबल, इसके अंदर जो वैल्यू होगी जो भी हो, हाँ, है ना, 127 हो 100 हो, वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, रन करते हैं इसको और एग्जीक्यूट करके देखते हैं चलते हैं नहीं चलता। देखो ये 127 प्रिंट हो गया। मैंने किसको प्रिंट करा था, एक्स, लेकिन एक्स इसके अंदर गया 127 के अंदर, और ये उसकी वैल्यू प्रिंट करा दिया। सिमिलरली एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं नीचे, अब लेता हूँ वाई, है ना। हर बार वेरिएबल नेम चेंज करना पड़ता है। जैसे ए ले लेता हूँ मैं, ए इक्वल टू 1। अब मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव में चलता हूँ, -128, है ना। ये देखो, अब इसको प्रिंट कराता हूँ ए को, है ना, कि बाबा ए के अंदर क्या वैल्यू है ना। देखो कोई एरर आ रही है कि यहाँ पे नहीं आ रही, रन करके देखते हैं। ये देखोगे -128 ये प्रिंट हो गया, है ना। ठीक है, अब ये प्रिंट हो रहा। ठीक है बाबा, अब जैसे मैंने बताया था आपको इनिशियल में, जो बाइट होता है, बाइट की एक रेंज होती है। बाइट, बाइट का मतलब क्या होता है, यदि मैं बात करूं, बाइट, बाइट का मतलब होता है 8 बिट, है ना। 8 बिट मतलब जो नंबर ऑफ बिट होती है, एन की वैल्यू होती है 8। ठीक है, और बाइट की रेंज का फॉर्मूला बताया था मैंने, रेंज का फॉर्मूला बताया था कि इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज होगी बाबा 2 की पावर माइनस में 2 की पावर
ब्रैकेट में n-1 से लेकर प्लस में चलेंगे हम लोग रेंज, और इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, 2n-1 में से भी सब कुछ -1। तो इसको समझाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे बाइट मतलब होता है 8 बिट, है ना। बाइट का जो साइज होता है, बाइट मतलब बाइट, और बाइट में कितने बिट होता है, 8 बिट। 8 बिट मतलब इसकी वैल्यू जो हो गई हमारी, कितनी हो गई, 8 हो गई ऑब्वियसली, है ना। एन की वैल्यू 8 हो गई। अब जब इस फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग इसकी वैल्यू, तो रेंज क्या आ जाएगी, तो इसको मैं कमेंट करके देखो, 2n-1, तो सिंपल भाषा में बोले तो 2 की पावर 7, है ना। मैं यहीं पे आके लिखूँ तो नेगेटिव में 2 ये हो जाएगा 7, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा 2 7 -1, ओवरऑल आंसर -1। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 की पावर 7 मतलब -128, और हम लोग चलेंगे पॉजिटिव में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 128। ये भी होगा लेकिन -1 होके ये कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ मैं, ताकि इसमें एक माइनस भी कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये 127 हो जाएगी। तो बाइट का जो कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, लोएस्ट नंबर ये -128 स्टोर कर सकता है ना, और हाईएस्ट नंबर ये, हाईएस्ट नंबर कितना स्टोर कर सकता है, 127। तो आपने देखे होंगे मैंने यहाँ पे हाईएस्ट नंबर लिया 127, और ये लोएस्ट नंबर भी लिया है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इससे बड़ा नंबर लेने की कोशिश करता हूँ, क्या ये पॉसिबल है इससे बड़ा नंबर बाइट स्टोर करे। तो बाइट में मैं b इक्वल टू लेता हूँ, b इक्वल टू पॉजिटिव में 128 लेता हूँ। देखो, ये देखो, ये एरर दिखाने लगा है। देखो यहीं पे कंपाइलर हमें कि बाबा ये बाइट इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता है। देखो क्रॉस का निशान आ रहा है, और जैसे ही मैं 127 करूंगा, देखना है ना, ये देखो ये क्रॉस का निशान हट गया। सिमिलरली यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में नीचे भी डाल देता हूँ मैं। ये देखो, अब बी को प्रिंट कराता हूँ मैं, है ना। देखना आप, अब वापस से ये 128 करता हूँ, अगेन एरर आ गई। और चाहो तो आप प्रिंट भी करा के देखो, रन करा के देखो, एरर आ जाएगी। देखो, एरर एग्जिस्टिंग रिक्वायर्ड प्रोसेस, है ना, ठीक है। और ऑलवेज लॉन्च विदाउट आस्किंग भी कर देता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, ये देखो एरर आ गई, है ना। और ये देख लो, कैन नॉट कन्वर्ट इंटीजर इनटू बाइट, ये देखो एरर आ गई। तो बेटर है इसकी रेंज होगी, है ना, इससे। अब नेगेटिव में भी ट्राई कर लेते हैं, इसको दी मैं नेगेटिव में 128 तो स्टोर कर लेगा, 129 कराऊंगा इससे छोटा नंबर, ये देखो अगेन एरर आ जाएगी। रन भी करके देख लेते हैं हम लोग, ये देखो, है ना, ये नहीं कर सकते। तो मैं इसके बीच का कोई भी नंबर ले लूंगा, जैसे 101 लेता हूँ, है ना। इनके बीच का नंबर 101 ले लेता हूँ, और इसको रन कर देता हूँ। देखो ये प्रिंट हो जाएगा इजीली। ये देखो नेगेटिव नंबर प्रिंट हो गया, पॉजिटिव भी करना है तो पॉजिटिव भी प्रिंट हो जाएगा। ये देखो पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो गया। तो इस टाइप से हमारी ये रेंज वाला फॉर्मूला काम करता है। और ये बाइट जो होता है, अब मैंने आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि कई सारे डेटा टाइप होते हैं ना इंटीजर वैल्यू के लिए। तो कौन कौन से होते हैं मैंने बताए थे, बाइट होता है, फिर उससे बड़ा हमारा सॉर्ट होता है, ठीक है, ठीक है। फिर सॉर्ट के बाद मैंने बताया था इंट होता है ना, और इंट के बाद लॉन्ग होता है। ये मैंने सारे डेटा टाइप बताए थे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था बाइट में बाइट होते हैं, है ना। बाइट मतलब 1 बाइट, है ना। इसको कमेंट करके नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ, ये बाइट, है ना। इसमें बाइट में तो एक ही बाइट होंगे, है ना। शॉर्ट में कितने बताए थे मैंने, 2 बाइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं 2 बाइट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग इसको, बाइट मतलब बाइट, ठीक है। सबका मैं वो कितना तक ये लोग स्टोर करते हैं वो बता देता हूँ यहाँ पे। तो एक बाइट ये हो जाएगा बाइट का, ये 2 बाइट, ये हो जाएगा हमारा 4 बाइट, और ये 8 बाइट हो जाएगा। फॉर्मूला सभी के लिए यही रहेगा, है ना। तो मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे कमेंट करके, फॉर बाइट डेटा टाइप n इक्वल टू 8, ठीक है। और
ये कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये फॉर्मूला एन की वैल्यू 8 है, तो इस पे रखे हमने रेंज वाला फॉर्मूला सभी के लिए एक जैसा ही रहेगा हर बार, है ना। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है, जैसे ये लाइन, जैसे अभी देखोगे आप, ये प्रिंट हो रहा है ना, तो मैं सपोज करो इस लाइन को कमेंट कर दूं, ये वाली लाइन को, इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ, है ना। और रन करके देखता हूँ ये रन होता है क्या, प्रिंट होता है क्या। देखो ये नहीं प्रिंट हुआ। देखो इस लाइन को कमेंट कर दिया तो ए की वैल्यू 128 प्रिंटिंग हुई, और इस लाइन को कमेंट कर दिया तो 101 भी प्रिंटिंग हुआ। अभी क्या प्रिंट हुई, ये एक्स की वैल्यू 127, बाकी ऊपर की वैल्यू तो प्रिंट हो ही रही है ना। मैं जो कमेंट वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, अब जैसे ये एक्स की वैल्यू जो 127 प्रिंट करा रहा है, इसको भी कमेंट करता हूँ ना, इसको भी कमेंट करूंगा, तो कमेंट क्या होता है, कंपाइलर रीड ही नहीं करता है। देखो 127 प्रिंट नहीं होगा, है ना। ऊपर देखो ये सब कुछ प्रिंट हो रहा है। अच्छा, मल्टी लाइन कमेंट यूज करते हैं हम लोग, एक से ज्यादा लाइन को कमेंट करना हो तो हम लोग बार बार फ्लॉट्स, देखो ये एक लाइन कमेंट के लिए यूज होता है ये सब, है ना? जो दो फॉरवर्ड स्लैश होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉरवर्ड स्लैश होगा, इट इज यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। तो ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज करते हैं इस लाइन को, है ना। अब मुझे मल्टी लाइन कमेंट करना हो, है ना, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, फिर स्टार, है ना। फिर जितनी लाइन कमेंट करनी होती है, जितनी भी, है ना, 1 2 3 लाइन, ठीक है, एन नंबर ऑफ लाइन, उनको सिलेक्ट करते हैं, मतलब उनको स्टार्टिंग में ये लगा देंगे, और एंड पे हम लोग स्टार लगाएंगे, और देन ये स्लैश लगा देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे दोनों केस में स्टार है हमारा, वो अंदर आ रहा है ना। ठीक है, तो देखते हैं मल्टी लाइन। अभी देखो ये सब कुछ प्रिंट करा ना, फिर से रन करके दिखाता हूँ। आप देखोगे हेलो तिलक, है ना, ये हेलो तिलक प्रिंट करा रहा है, हेलो बर्ड प्रिंट करा रहा है, हेलो इंडिया, आई लव इंडिया, ये प्रिंट करा रहा है। अब मैं 4 लाइन को मल्टी लाइन कमेंट का यूज करता हूँ, कैसे करता हूँ दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा रहा हूँ फॉरवर्ड स्लैश स्टार, है ना, स्टार्टिंग में लगा दिया, और इसके बाद लगा रहा हूँ आई लव इंडिया के बाद, है ना। तो यहाँ पे स्टार और फॉरवर्ड स्लैश, ये देखो ये लाइन, देखो ये 4 लाइन, और कलर भी चेंज हो गया इन लाइन का, देखो, है ना। ये लाइन देखो और ये वाली लाइन देखो, इनके कलर, है ना, चेंजेस आ गए। और रन करके दिखाता हूँ, ये प्रिंट नहीं होगी, है ना। ये देखो अभी जो दिख रहा है ना, हेलो तिलक, हेलो वर्ल्ड इंडिया, आई लव इंडिया, ये प्रिंट नहीं होगा। रन करके देख लेते हैं। ये देखो कितनी लाइन कमेंट कर दी हमने, देखो ये 4 लाइन कमेंट कर दी है ना। अभी देखो 100 और 3.14 यूज हो रहा है। अब मुझे सपोज करो इसको यहाँ नहीं लगाना, तो इसको यहाँ ना लगा के सपोज करो यहाँ लगा दो, हमारी मर्जी, है ना। तो यहाँ तक कमेंट हो जाएगा, ये देखो अब सिर्फ 3.14 ही प्रिंट होगा। ये देखो 3.14, मुझे यहाँ पे नहीं लगाना, इसको यहाँ से हटा के, सपोज करो यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं, यहाँ से हटा के कंट्रोल जेड, ये क्या हो गया, ये सिर्फ 2 कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि सबको कमेंट करके रखे, ये भी प्रिंट नहीं होगा ना। रन करता हूँ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। या मैं इनको हटा दूँ सिंगल लाइन कमेंट को, इनको, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। 3 लाइन में अनकमेंट कर देता हूँ, ये 3 लाइन प्रिंट हो जाएगी। देखो ये देखो ये प्रिंट हो गई, 127 128 101, ये हो गया। सेम चीजें हम लोग इन कोड को वीएस कोड पे भी रन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्विकली चलते हैं, देखते हैं वीएस कोड। यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे हम लोग वीएस कोड डाउनलोड, है ना, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग वीएस कोड को, और यहाँ पे दिख रहा है, इस पे बस एक क्लिक करेंगे, है ना। तो देखोगे ये डायरेक्ट डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, देखो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग हो गई। फिर इसको मैं क्लिक करता हूँ वीएस कोड को, इसके एक्सटेंशन पे आई एग्री करता हूँ, और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट, है ना, ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पे इनेबल कर दूंगा, नेक्स्ट, है ना, और इंस्टॉल। तो ये हमारे लिए क्विकली इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वीएस कोड, है ना।
ये माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो है। इसमें बेनिफिट ये होता है कि हम लोग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है ना, पाइथन है ना, जावा, कई सारी हम लोग आईडीज इसमें भी रन कर सकते हैं ना। हालांकि ये भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इक्लिप्स भी सपोर्ट करता है, पर कंपनियां ज़्यादातर वीएस कोड का यूज़ करती है ना। आप देखोगे ज़्यादातर कंपनियों में वीएस कोड ही यूज़ होता है ना। तो इसलिए वीएस कोड का भी हम लोग डाउनलोड करके देख ले रहे हैं और इसके भी यूज़ कर लेंगे। सेम कोड जो मैंने यहाँ पे रन कराए हैं एक्लिप्स पे, ये वाले कोड यहाँ पे भी हम लोग रन करके देख लेंगे और कंफर्म करके देख लेंगे कि भाई ये चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। और ये देखो लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, फिनिश पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा हमारे लिए ना। ये देखो ये थोड़ी सी ब्लैक सी विंडो हमारे लिए यहाँ पे ओपन हो गई है ना। ओके फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये इसको अगेन मैं चाहूँ तो इसको क्लोज कर दो, तो फिर से ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो वीएस कोड ओपन करता हूँ, ये मेरा ओपन हो गया। अब मुझे क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको रन करने के लिए एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे ना। तो एक फोल्डर बना लेता हूँ और न्यू करके, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ उसको, है ना, जावा कोड, है ना। ये एक नाम दे दिया मैंने, फोल्डर बना दिया। अब ये वीएस कोड मेरा वापस से ओपन कर लेता हूँ जो मैंने खोला था। यहाँ पे चलता हूँ फाइल में, सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे किधर गया, ओपन फोल्डर पे। ये देखो ओपन फोल्डर पे, और जो फोल्डर मैंने बनाया हूँ डेस्कटॉप पे बनाया हूँ, ये जावा कोड वाला, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो अब जो मेरा मैं जो भी यहाँ पे काम करूँगा है ना, ये पूछ रहा है तो आई ट्रस्ट द ऑथर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो वेलकम वाला चाहो तो इसको क्लोज भी कर देंगे हम लोग। ये देखो अब ये हमारा क्या बोलते हैं, फोल्डर हमारा यहाँ पे आ गया है ना। अब मुझे देखो इसके लिए ना ये एक एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा के लिए ना। तो मैं देखता हूँ कौन सा एक्सटेंशन इसके लिए। तो ये दिख रहा है एक्सटेंशन बटन, इस पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। और जावा के लिए एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं हम लोग। यहाँ पे सर्च करूंगा जावा, देखते हैं कौन सा अवेलेबल है यहाँ पे। एक्सटेंशन पैक फॉर जावा एक ये है, बहुत सारे दिए हैं, डीबगर, ठीक है, टेस्ट रन मेवन प्रोजेक्ट फॉर जावा। चलो इस पे एक्सटेंशन पैक पे 6 पैक्स अवेलेबल है, इस पे इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ मैं ना। ठीक है, बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, कोई भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाले इंस्टॉल कर लेता हूँ, चला के देखते हैं चलता है या नहीं चलता है ना। तो जैसे ही यहाँ इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा यहीं पे वीएस कोड के लिए उसका एक्सटेंशन। तो ये हमेशा ध्यान रखना है हमें कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वीएस कोड डाउनलोड किया, अब मुझे सी प्रोग्राम रन करना है, तो मुझे सी का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो डाउनलोड हो चुका है ना, ये देखो यहाँ पे जैसे इंस्टॉल वाला ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे हट गया है देखो, ठीक है। जैसे कई लोग सी प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पे देखो सी सर्च करता हूँ मैं, है ना, और सी नहीं आ रहा है, सी या सी प्लस प्लस सर्च करके देखते हैं। हाँ ये देखो इनके भी एक्सटेंशन आपको दिखाई देंगे, है ना। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इनके एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ जावा की। तो जावा का एक्सटेंशन फिर से सर्च कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार। ये जावा सर्च किया मैंने, ठीक है। और हमारा एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, ये देखो ये डाउनलोड हो चुका है। और इसको चाहो तो यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। ये मेरा देखो ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आने लगा, मतलब ये इंस्टॉल हो चुका मेरे लिए, है ना। ठीक है, ओके फाइन। अब चलते हैं हम लोग, इसको क्लोज करता हूँ मैं और वापस से फोल्डर पे चलता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये फोल्डर मेरा ओपन हो गया। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया है एक्सप्लोरर पे, और ये वापस आ गया मैं जावा कोड पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, न्यू फाइल वगैरह बनानी हो हम लोग तो यहाँ बना सकते हैं। तो देखो प्लस पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ, है ना। तो मैं अगेन बेसिक कोड करके यहाँ पे सेम नाम दे देता हूँ, बेसिक कोड, और डॉट जावा लगाऊंगा मैं, क्योंकि जावा का प्रोग्राम रन करना है तो डॉट जावा। ये देखो ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन ये कलर आ गया देखो। अभी ये हटा दिया था, नहीं आ रहा था, अब जावा लिखा डॉट जावा और एंटर करूंगा, ये देखो, है ना। ये मेरा इसने ये क्या बोलते हैं एक फाइल बना दी, बेसिक कोड जावा। मतलब जो फाइल है मेरी कहाँ है, वो इस फोल्डर के अंदर है। फाइन, ओके। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक्लिप्स पे, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने,
पब्लिक क्लास बेसिक कोड लिखा था ना, तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे सिर्फ टाइप करूंगा, देखो ये अपने आप पब्लिक, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना किसी भी कोड को लिखने का, पब्लिक क्लास और सेम ये जो नाम है ना, यही वाला नाम हमें यूज करना पड़ेगा, तो रिनेम कर लेता हूँ मैं इसको, कॉपी कर लेता हूँ, सेम नाम यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर करली ब्रेसेस लगाऊंगा मैं, ओपन क्लोज, है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे टैब कर लेता हूँ मैं, टैब की बटन दबाऊंगा, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, है ना, बेसिक प्रोग्राम रन करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मेन। ठीक है, और ये पूरा कोड एज इट इज जो हम लोग देखे ना, ये देखो यहाँ पे एक्लिप्स में, ये देखो ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट सेम चीज है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, अननेसेसरी मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये देखो, ठीक है, फिर ये लिखा मैंने, इसके बाद ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस, ये देखो। तो देखो ये वाला जो है, ये इसका जो करली ब्रेसेस, आप अलग अलग कलर देखो, इसका करली ब्रेसेस ये वाला है ना, और इस वाले का करली ब्रेसेस ये वाला है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो भी हमें कोड लिखने होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखे थे, जो भी हमें कोड लिखने होते हैं इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर लिखते हैं, देखो करली ब्रेसेस के अंदर, है ना, और ये दो बाहर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे हाईलाइट करके, देखो फर्स्ट वाले पे कर्सर पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे देखोगे इसको हाईलाइट कर रहा है ना, सिमिलरली इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे, ये देखो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग सिंपल सीधा से यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ मैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, है ना, और प्रिंट, और जो भी प्रिंट कराना मुझे, हेलो तिलक, ये देखो। अब आप बोल सोचोगे कि एस कहाँ से आ गया, ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी है, एस कॉलन ये ऑटोमेटिक आ जाता है ना, मैंने सिर्फ यहाँ पे हेलो तिलक लिखा है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे, ये देखो रन की बटन आ रही है वैसे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग, किधर गया, रन जावा कोड पे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और ये रन जावा पे क्लिक करेंगे, और देखेंगे ये, देखो ये ओपन जेडीके प्लेटफॉर्म बाइनरी पूछ रहा है, अलाउ कर देता हूँ मैं। ये देखो मेरा बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ये रन हो गया, है ना। अब कई बार क्या होता है, ये वाली बटन नहीं मिलती तो हमें एक्सटेंशन पे जाना पड़ता है ना, और यहाँ पे सर्च करते हैं हम लोग कोड रनर, कोड रनर, ये वाला, ये, और इसको हम लोग जनरली इंस्टॉल कर लेते हैं, देखो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, और ठीक है ट्रस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, कोड रनर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये वीएस कोड में ये वाली बटन रन करने वाली आ जाती है। वहाँ पे वापस से यहाँ पे चलते हैं एक्सप्लोरर पे, और यहाँ कोड पे चलते हैं, ये देखो, है ना, और यहाँ पे मैं ये वाली जो बटन है देखो, इस पे क्लिक करके देखता हूँ, ये देखो ये रन हो गया ना। अब दूसरा कुछ मैं वापस से यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, अगेन वैसे ही हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ कॉपी पेस्ट करके, हेलो WORLD, है ना, इसको रन करते हैं हम अगेन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं ये रन होता है कि नहीं। अच्छा ये देखो, ये पुराना आउटपुट ही प्रिंट करा रहा है, नया वाला नहीं प्रिंट करा रहा है ना, ये वाली लाइन प्रिंट नहीं करा रहा है ना। और यहाँ पे रन जावा पे क्लिक करता हूँ मैं ना, रन जावा पे, तो देखो ये प्रिंट करा दिया इसने। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे, अब देखो ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ रहा अगेन, तो एलएन लगा देंगे हम लोग, सिंपल है, हर एलएन यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। तो एलएन वाला मैं कॉन्सेप्ट पहले ही समझा चुका हूँ, ये रन कर देते हैं हम लोग। ओ सॉरी, बार बार ये देखो ये रन जावा, ठीक है ये हो गया, है ना। अच्छा इसके लिए भी एक सेटिंग्स होती है, मैं देखता हूँ कहाँ पे मिलेगी वो, राइट क्लिक यहाँ पे, हाँ ये सेटिंग्स पे चलते हैं, यहाँ पे देखो ये सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, और थीम्स प्रोफाइल सेटिंग्स पे चलता हूँ, है ना, और ये कुछ सेटिंग्स होती देखता हूँ मैं।
नीचे आते हैं हम लोग, वेरिएबल हाईलाइट कोड रनर, ठीक है। तो बहुत सारी सेटिंग दी हुई है, एक्सटेंशन वाली सेटिंग दी है क्या यहाँ पे? तो क्या करते हैं हम लोग, किस पे चलते हैं, कोड रनर पे चलते हैं ना। किधर गया कोड रनर? ये कोड रनर पे राइट क्लिक करता हूँ मैं, इसकी सेटिंग पे चलते हैं हम लोग ना, सेटिंग पे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं नीचे, क्या क्या सेटिंग है इसकी, हाँ नीचे आते हैं, सेव फाइल बिफोर रन, ओके। इसको करते एक तो रन इन टर्मिनल कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ठीक है, सेव ऑल फाइल बिफोर रन कर देता हूँ। और कुछ है क्या सिलेक्ट करने के लिए? ठीक है, वेदर टू क्लियर प्रीवियस आउटपुट बिफोर रन, हाँ ये स्पेशली होता है क्लियर प्रीवियस आउटपुट जो होता है। मतलब ये क्या हो रहा था, बार बार प्रीवियस आउटपुट दिखा रहा था ना, हम नया कोड भी रन कर रहे थे अपडेट करके, फिर भी प्रीवियस आउटपुट दिखा रहा था। इसको चेकबॉक्स को इनेबल करना रहेगा, मैन ये होता है ना। ठीक है, अब वापस से आते हैं हम लोग और इस पे आते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ और ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, हेलो इंडिया ऐड करता हूँ मैं, और इसको एलएन भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे नहीं, उसके ऊपर वाली लाइन पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं। ये देखो टर्मिनल पे किया था मैं, ये देखो ये प्रिंट हो गया। अब ठीक है, चाहो तो हम लोग क्या करें, जो कोड हमने एक्लिप्स पे रन किए थे, ये वाले सब कुछ, ये कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो, इसको हम लोग रन करके दिखा देता हूँ, सब कुछ प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग VS कोड में भी इसको कर पा रहे हैं ना। तो ये सिंपल सी कुछ सेटिंग्स होती है, तो VS कोड में भी नॉर्मल बेसिक जावा कोड हम लोग रन कर सकते हैं ना। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लो, इफ यू हैव एनी डाउट टिल हियर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ हाँ। सर आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। तो सर दोनों में से सर कौन सा वाला एडिटर डाउनलोड कर लूँ सर, मतलब? आप दोनों ही कर लो। अभी तो हम लोग क्या मोस्टली टेस्टिंग, मतलब हम लोग दोनों का यूज करेंगे। जहाँ लर्निंग पर्पस से VS कोड बेटर होता है, फिर हम टेस्टिंग वगैरह यूज करते हैं, ऑटोमेशन वगैरह सेलेनियम वेब ड्राइवर का, तो एक्लिप्स का यूज करते हैं हम लोग टेस्टिंग के लिए, है ना। टेस्टिंग सर ये सीखने। इक्लिप्स वाले में जब अपन ने प्रोग्राम लिखे हैं उसमें, तो ब्रैकेट के अंदर सीधा अपन ने को कॉलम लगा के, एक मिनट। हाँ मैं ये क्या करता हूँ, कोड भी भेज देता हूँ आपको ताकि आपको डाउट्स ना रहे। ठीक है, पूछो पूछो, आप जो पूछ रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ। हाँ नहीं सर, VS कोड में उनने एक्स लगा के, डॉट लगा के वो अलॉट किया वो। हाँ। अपन ने इसमें डायरेक्ट लिख लिए ये, इसमें मतलब जैसे system, नहीं, जब मैं मतलब अपन ने ये वाली लाइन बोल रहा है क्या, ये डायरेक्ट आ गई थी इसमें, ये बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, हाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अपन ने करके ब्रैकेट लगा के कोमा दे के हेलो वर्ल्ड लिखा, पर VS कोड में एक्स डॉट लगा के मतलब ऑटोमेटिक आ गया था उसमें। हाँ हाँ, कौन सर सा? वो वेरिएबल है क्या सर, मतलब ये पूछ रहा था, ये जो ये एक्स है, दिख रहा है नहीं सर। नहीं, ये मैं हाँ वही तो बता रहा हूँ, ये वेरिएबल नहीं है। ये ऑटोमेटिक VS कोड में क्या है, ऑटोमेटिक आ जाता है ये। अभी वेरिएबल हाँ का सर, यूज उसमें नहीं किए। ये नहीं, हाँ हाँ, ऐसे। ये क्या होता है, एक प्रकार का इंटरफेस है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखता है और हम लोग इसको एडिट करने जाएंगे ना, इसको ये कुछ नहीं आता है, देखो ऐसे कुछ नहीं आता, ब्रैकेट हट गया देखो। मतलब हाँ, विदाउट इसके भी अगर अपन करें तो रन हो जाएगा मतलब? नहीं नहीं, ये जो एक्स है ना, ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना है ना, मैं टाइप कर रहा हाँ हूँ सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, है ना। और प्रिंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ, देखो ब्रैकेट ओपन किया, सॉरी ये कहाँ चला गया, सर। नीचे चला गया, ऊपर चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर
मैं सपोज करो यहाँ पे 200 लिखता हूँ, ध्यान से देखना है ना, 200 लिख रहा हूँ मैं, ये देखो 200, ये देखो ऑटोमेटिकली ये आ गया आई, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये ऑटो जनरेटेड है, ये आई एक्स एस दिख रहा नहीं, ऑटो जनरेटेड है, इसका मतलब वेरिएबल नहीं है, ओके। है ना। और आप देखोगे यहाँ से भी लाइन कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ मैं, किधर गया, ये रहा। यहाँ पे एक लाइन हम लोग यहाँ से ये वाली लाइन कॉपी करते हैं ना, आप देखोगे यहाँ पे ये लाइन कॉपी किया और सिर्फ पेस्ट कर रहा हूँ मैं, कॉपी पेस्ट, है ना, ये देखो, है ना। और इसको रन करते हैं हम लोग, है ना, किधर गया, रन करते हैं, ठीक है, ये देखो। और ये एलन यहाँ कर देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ वेरिएबल के केस में नहीं आया है ना कुछ भी ऐसा, और लेकिन कोई लाइन में पिक करता हूँ यहाँ से, जैसे ये वाली लाइन एक और बार पिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ सेम लाइन को, है ना, इसमें इसमें कहीं एस आई नहीं दिख रहा हमें, है ना, और यहाँ यस सर। पे जस्ट पेस्ट कर देता हूँ नीचे, ये देखो, ये ऑटोमेटिक आ गया देखो। तो इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये VS कोड ऑटो जनरेट कर रहा है, आई एक्स जो भी है, ठीक है। हाँ सर, क्लियर। हाँ हम्म। सर, इंस्टॉल करने के लिए सर वीडियो लगेगी मेरे को। हाँ, मैं आपको वीडियो, ये वाला जो है रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में, है ना, ठीक है। ओके ये जो ओके। सारी प्रोसेस है आप वीडियो वापस से देख पाओगे, है ना, ठीक है। ओके सर, मैं इंस्टॉल करके प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ हाँ, प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत आएगी तो फिर कॉल करना आप, है ना, ठीक है। ओके, ओके, बाय बाय। थैंक यू।